वॉइस नहीं आ रही। हुण मैनू दसो मेरी वॉइस क्लीयर है कि आवाज़ आउंदी कि नहीं आउंदी? मेरी ऑडियो सही है? हुण ओके है? ओके, ठीक है। क्योंकि माइक चेंज किया है तो मैं थोड़ा कन्फर्मेशन लै लें भी मेरी वॉइस हुण ओके है या नहीं। फुल क्लीयर आवाज़ है मेरी? सुनदा सारिਆਂ ਨੂੰ सही तरीके नाल? चलो ठीक है। चलो सारे ठीक हो? तैयारी वधिया चली जाती है? ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ स्टूडेंट है ठीक है, जिन्होंने हाँ काफ़ी टाइम हो गया मतलब क्लासेस कंप्लीट होए नू, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋ ਬਈ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ? ਓਕੇ ਹੈ? ठीक है, ओके। चलो वधिया भी, बहुत वधिया। तैयारी लगे रहो, टाइम वेस्ट नहीं करना आप, ठीक है? क्योंकि वैसे टाइम बहुत घट है, कंपीटिशन डे बाय डे इनक्रीज होंदा है, ठीक है? तो हुण तैयारी च लगे रहो। जदों तक पेपर क्रैक नहीं हुंदा, पेपर क्लीयर नहीं हुंदा अपना, ठीक है? जिहड़ा तुसीं एम सैट करके बैठे हो, आपदा टारगेट सैट करके बैठे हो, जदों तक वो अचीव नहीं हुंदा, आपां तैयारी एक मिनट भी अपना खराब नहीं कर सकते, है ना? सही क्या मैं? ठीक है, चलो हुण आपां भी टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अज दी क्लास। हुण एट प्रेजेंट मैनूं गल दसो भी हुण जिहड़े पेपर होने वाले है, किहड़े-किहड़े पेपर होने वाले है? ठीक है, अगस्त ते तुहाडा जिहड़ा जुलाई दा पेपर है, अगस्त ते जुलाई दे विच किहड़े-किहड़े पेपर होने वाले है? पता होगा, नोटिफिकेशन देखा होगा। पी ट्रिपल एस बी क्लर्क, सब कॉन्स्टेबल, सब इंस्पैक्टर ते कॉन्स्टेबल, हाँ जी ठीक है। तो कॉन्स्टेबल के आप दोनों पेपर डिस्कस कर चुके हैं, फायरमैन च इहो कुछ है नहीं गा। कॉन्स्टेबल के आप जो प्रीवियस ईयर पेपर से आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? मैंने दो जोड़े पेपर से मैं प्रीवियस ईयर डिस्कस कर चुका। तो हाँ आप फोकस करा एस आई के पेपरों से, एस आई के जोड़े जिन्ने पेपर है वो सारे कंप्लीट करा, ठीक है? क्योंकि एस आई का पेपर का लैवल बहुत वधिया सी पेपर का पिछली बारी। जेकर तुम एस आई के पेपर को कवर अप करते हो, एस आई के जोड़े पेपर है उन्होंने कंप्लीट करते हो, उन्होंने कंसैप्ट समझते हो, तो मैनू नहीं लगता कि पंजाब का होर कोई भी पेपर है वो रुक जूगा, ठीक है? जिवें तुसीं देखा होगा जो प्रीवियस ईयर डिस्कशन आप किया है, ठीक है? उस डिस्कशन तुसीं देख लिया होगा जो एक्साइज इंस्पैक्टर का बच्चे कहते पेपर औखा है, ठीक है? बहुत सारे ने कहा भी जो औखा है, वही सेम पूरा एज इट इज़ का पेपर तुहाडी शीट, तुहाडी जिहड़े यूट्यूब पर जो लैक्चर तुहानूं पढ़ाया गया वो पूरा पेपर आया, बाहरों कुछ आया ही नहीं, है ना? भी चैक किया सी, मैं प्रूफ भी दिते सी, वीडियो जी शीट के एज इट इज़ जो क्वेश्चन से भी मैं तुहानूं दिखाए सी भी कितना की कुछ चेंज है। एज इट इज़ पूरा पेपर तुहानूं उत्थों मिले। तो इस करके फोकस रखो, एक भी क्लास मिस ना करो, चाहे मैथ की है, चाहे रीजनिंग की है, चाहे किसी और सबजैक्ट की है ना? ठीक है, चलो आप हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एस आई का शिफ्ट स्टार्ट करते हैं। तो आप स्टार्ट कर रखी सी पिछली क्लास के एस आई की सब इंस्पैक्टर की शिफ्ट 6वीं। जिमें तुहाडा पेपर है, जोड़े पेपर होए है एस आई के, जिमें पिछली बारी जिमें पेपर होए है ऑनलाइन, मैं उस सीक्वेंस के एक एक क्वेश्चन वही सीरीज़ रखी हुई है, जिमें चाहे सौखा है, औखा है, मॉडरेट है, जिमें पेपर च क्वेश्चन है मैं उस तरह ही तुहाडे स्टार्ट किए क्वेश्चन, ठीक है? कोई चेंज नहीं किया मैं क्वेश्चनों च। चलो दो इस क्वेश्चन का आंसर। कहता 1/5, 3/5, 6/7 और 4/7 के विचकार सब तो वड्डे और सब तो छोटे भिन्न विच अंतर की है, ठीक है? जिहड़े आपां नूं 4 फ्रैक्शन दिते गए हैं, इन्हां 4 फ्रैक्शनां दे विचकार जिहड़ा सब तो छोटा फ्रैक्शन है तो जिहड़ा सब तो वड्डा फ्रैक्शन है उहदे विच डिफरेंस कितना वो अपने कोलों पुछा गया है। तो जल्दी दस दो आंसर की बनता है? तो सब तो पहला तो इत्थे छोटा फ्रैक्शन किहड़ा, सब तो छोटा फ्रैक्शन किहड़ा वो मैनूं दसो, ठीक है? सब तो छोटा फ्रैक्शन किहड़ा भी इन्हां चों जिहड़े 4 फ्रैक्शन 4 भिन्न दिते गए हैं, इन्हां चारां दे विचों सब तो छोटा फ्रैक्शन किहड़ा है? किहड़ा फ्रैक्शन है भी? चलो आंसर आ गया सी। चलो देखते हैं आंसर सी है या नहीं।
ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਵੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ, ਵੱਡਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਹੈ, 1/5 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 20%, 1/5 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 20% ਹੁੰਦਾ, 3/5 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 60% ਹੁੰਦਾ, 1/7 ਹੁੰਦਾ 14 ਸਹੀ 2/7%, ਬਟ 6/7 ਹੈ ਤਾਂ 85% ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੈਲਿਊ ਰਹੂਗੀ, 85 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਊਗੀ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ 4/7 ਹੁੰਦਾ 57% ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੈਲਿਊ, 57 1/7% ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ 1/5, ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ 6/7। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, 6/7 ਤੇ 1/5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 5 ਗੁਣਾ 6 30 ਮਾਈਨਸ 7 ਏਕਮ 7/7 ਗੁਣਾ 5 35। ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 23/25, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਟੇਬਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦੋਸਤ ਹੈ, ਆਰਨੋਲਡ, ਬ੍ਰੇਨ, ਕੈਰਲ ਅਤੇ ਡੈਮੀਅਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪੈਸੇ ਹੈ $47 ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੁਪਏ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 47 ਰੁਪਏ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਨੋਲਡ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਕੋਲ 28 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤੇ ਆਰਨੋਲਡ ਤੇ ਕੈਰਲ ਕੋਲ 25 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਡੈਮੀਅਨ ਅਤੇ ਆਰਨੋਲਡ ਕੋਲ 23 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਇਨ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ, ਕੰਸੈਪਟ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਈ। ਕੰਸੈਪਟ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੰਸੈਪਟ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਔਖੇ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਖੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ 1 ਲਾਈਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਔਖਾ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਟਰੋਂਗ। ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਸੀਗਾ, ਕੰਸੈਪਟ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੌਖੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਸੈਪਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੈਥਡ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸੈਪਟ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦੋਸਤ ਹੈ, ਆਰਨੋਲਡ, ਬ੍ਰਾਇਨ, ਕੈਰਲ, ਡੈਮੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 47 ਰੁਪਏ। ਆਪਾਂ ਆਰਨੋਲਡ ਬ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ABCD ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ABCD ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ A B C ਤੇ D ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ 47 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ A ਤੇ B ਕੋਲ 28 ਰੁਪਏ ਆ, A ਤੇ B ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ 28। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ B ਤੇ C ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, B ਤੇ C ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ 25। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ C ਤੇ A ਕੋਲੇ, ਡੈਮੀਅਨ ਤੇ ਆਰਨੋਲਡ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਮੀਅਨ ਤੇ ਆਰਨੋਲਡ ਤੇ ਕੈਰਲ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆਰਨੋਲਡ ਤੇ ਕੈਰਲ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਆਰਨੋਲਡ ਤੇ ਡੈਮੀਅਨ, A ਤੇ D ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ 23 ਰੁਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3A + B + C + D। ਟੋਟਲ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਏ, 28 25 ਤੇ 23 76 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਆ, 76 ਰੁਪੀਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, 3A ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2A + A। ਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ABCD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 47 ਪਲੱਸ ਦਾ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ 2A ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 76 - 47 29। ਤਾਂ 2A 29 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, A ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ 14.5। ਆਰਨੋਲਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਇਆ 14.5 ਰੁਪਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ A ਤੇ B ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ 28 ਰੁਪਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ, ਆਰਨੋਲਡ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ 14.5 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ B ਬ੍ਰਾਇਨ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ 13.5 ਰੁਪਏ, 13.5। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ B ਆਪਸ਼ਨ 13.5। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਬਸ ਆ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।
समझ आया क्वेश्चन? यस और नो? यस और नो? क्वेश्चन आया सारिਆਂ ਨੂੰ समझ? हाँ या ना तो दस दो, क्वेश्चन आ गया समझ? ओके, क्वेश्चन क्लियर है? ओके, नैक्सट अगले क्वेश्चन का आंसर दे दो मैनू। कहता अपने को 21 सेंटीमीटर की उचाई का एक कोण है, एक सिलेंडर पैडस्टल के शिखर ते रखा गया है। कोण अते पैडस्टल के आधार इक्को आकार दे हन, जिन्हां दा अर्ध व्यास 10 सेंटीमीटर है, पैडस्टल की उचाई 7 मीटर है। इस तरह बने ठोस के कुल आयतन का पता करो। ठीक है, हुण हो सकता है तुहानूं थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज से दिक्कत आई होगी, तो मैं तुहानूं डायग्राम बना के दे देना। मैं डायग्राम बना देना क्वेश्चन का। की है कहता भी पैडस्टल का की मतलब है, कहता एक सिलेंडर है, बेस जिहड़ा है एक सिलेंडर है इस तरह, इस सिलेंडर के उपर एक कोण है, ये आ क्या गया। ठीक है, पैडस्टल जिहड़ा सिलेंडर है, पैडस्टल मतलब एक जिवें तुसीं की करदे हो किसी मेज़ के उपर की करदे हो, कोई आर्टिकल रखते हो, तो जिहड़ा मेज़ है वो काहदा काम करदा है? पैडस्टल का काम करदा है ना तुहाडा। ठीक है, जिहड़ा टेबल है, टेबल ते मान लो कोई फोटो रखी है तुसीं, टेबल के उपर कोई खिडौना रखता तुसीं, तो खिडौने वास्ते जिहड़ा टेबल है वो काहदा काम करदा है? पैडस्टल का काम करदा है। तो जिहड़ा कोण है, कोण वास्ते जिहड़ा कोण हैगा, कोण दे लई जिहड़ा सिलेंडर काम करदा है वो काहदा काम करदा है? पैडस्टल का काम करदा है। फिर कहंदा जिहड़ा सिलेंडर कोण है, कोण की जिहड़ी उचाई है, उचाई आ, उचाई कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर। कोण की जिहड़ी उचाई है वो 21 सेंटीमीटर है। फिर उन्हें क्या, कोण अते पैडस्टल के आधार इक्को जे, मतलब दोनों के बेस सेम है, जिन्हां दा अर्ध व्यास 10 है। जेकर जिहड़ा सिलेंडर का अर्ध व्यास 10 है, रेडियस 10 है, तो कोण का भी अर्ध व्यास 10 है, क्यों? दोनों के बेस सेम है, आधार सेम है। ठीक है, फिर कहता पैडस्टल की उचाई, पैडस्टल मतलब इस सिलेंडर की उचाई 7 मीटर क्या बई, मीटर 7 क्या, तो 1 मीटर के विच किन्ने सेंटीमीटर होंदे आ? 1 मीटर के विच 100 सेंटीमीटर होंदे आ, तो 7 मीटर 700 सेंटीमीटर। तो आ जिहड़ा सिलेंडर है, इहदी जिहड़ी उचाई आ 700 सेंटीमीटर दी हुई है आपां नूं। ठीक है, तो आपां नूं की क्या, इस तरह बने ठोस का कुल आयतन पूछा गया। तो आयतन पूछा गया, तो अपने को देखो सिलेंडर का आयतन की हुंदा? पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का आयतन की हुंदा? पाई आर स्क्वायर एच। तो जिहड़ा कोण है, कोण का आयतन कितना हुंदा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोण का आयतन कितना हुंदा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस सिलेंडर का आयतन कितना होंदा? पाई आर स्क्वायर एच। आपां नूं आयतन पूछा गया, टोटल आयतन, टोटल वॉल्यूम पूछा गया। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कोण दा वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ते सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू सारी आपां नूं पता है, पाई ते आर स्क्वायर, आर तो चलो सेम है, पाई ते आर स्क्वायर तुसीं कॉमन कढ सकते हो, पाई ते आर स्क्वायर उपरों कॉमन कढ लो। पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर कॉमन कढ लिया आपां, ब्रैकेट दे विच की रह जाऊगा 1/3, हाइट कितनी है कोण दी? 21 प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, एच हाइट कितनी है सिलेंडर दी? पैडस्टल दी 700, 7 आ 3 ते चला गया 21, 700 प्लस 7 707, आर स्क्वायर कितना है? 10 गुणा 10 ते 22/7 आई है। ठीक है, 7 नाल 707 गया 101 ते 22 नूं 101 नाल गुणा करोगे कितना आ गया? 22 ते 10 दो बारी 10 है, 2 जीरो ला दो, तो आंसर कितना आ गया अपना? फर्स्ट ऑप्शन 2222200। ठीक है, जिहड़ा 101 हुंदा है ना, 101 2 डिजिट रिपीटिंग नंबर है। देखो कोई भी 2 अंकों की संख्या, जिवें एक्स वाई कोई भी 2 अंकों की संख्या है, जेकर 101 नाल गुणा किया जाता है तो 2 डिजिट रिपीटिंग रिजल्ट आता अपने को, 2 डिजिट रिपीटिंग रिजल्ट आता अपने को। ठीक है भी, तो 22 नूं 101 नाल गुणा करोगे 22 आ गया, 2 डिजिट रिपीटिंग रिजल्ट आ गया, सेम रिपीट हो गया, तो 10 2 सीगे 2 जीरो लाती आप। ठीक है, क्लीयर है भी सारिਆਂ ਨੂੰ। नैक्सट अगला क्वेश्चन दो ਇਹਦਾ आंसर। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया अगला ਤੁਹਾਡਾ, टाइम एंड वर्क। कहता एक जहाज विच 35 दिनों लिए भोजन का प्रबंध हुंदा है, 5 दिनों बाद 225 लोग शामिल होए ते भोजन 25 दिनों विच खत्म हो गया। शुरू में जहाज ते किन्ने लोग सन?
सिंपल जिहा क्वेश्चन है, दसो की बनता आंसर। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तुहाडा। चलो देखो, कहता एक जहाज में 35 लोग ने, तो ਜਿਹੜੇ 35 ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 35 ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਲਜਰਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 35 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨ ਤੇ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, MDH। ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, MDH। ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਡੇਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਡੇਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, MDH। ठीक है। तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ MDH। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਕਿੰਨੇ, M। ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ M ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 35 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਨ ਇਨਟੂ ਡੇਜ਼, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਡੇਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਚ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨ ਇਨਟੂ ਡੇਜ਼ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਹੀ ਸੇਮ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ M ਆਦਮੀ 35 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 225 ਲੋਕ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ M ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ 35 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ। M ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ 35 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਰਸਨ ਆਏ ਆ 225 ਪਰਸਨ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ, 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ M ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ M ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਈ ਰਹਿ ਗਿਆ, 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 35 ਦਿਨ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, 5 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ M ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ M ਗੁਣਾ 30। ਹੁਣ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ, M ਗੁਣਾ 30। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਨ ਇਨਟੂ ਡੇਜ਼, ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ M ਆਦਮੀ 30 ਦਿਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆਦਮੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 225 ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ M ਪਲੱਸ 225 ਆਦਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, 25 ਦਿਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ M ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਸ਼ਨ M ਪਲੱਸ 225 ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ, 25 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਵੱਧਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਘੱਟ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੋ, 4 ਮੈਂਬਰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। 4 ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, 1 ਮਹੀਨਾ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, 30 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 30 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ 4 ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ, 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾ ਲਿਆ। 4 ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ 4 ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਘਰੇ, 4 ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਜ਼ਨ ਹੈ 2 ਕਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਕਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਘਰੇ ਪਰਸਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 6। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਉਹ 20 ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਨਾ ਚੱਲਦਾ, 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਰੇ, ਉਹ 20 ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਨਾ ਚੱਲੂਗਾ, 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਘਰੇ 35 ਦਿਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਘਰੇ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ 35 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 5 ਦਿਨ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਘਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰੇ 30 ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ 225 ਪਰਸਨ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਰਾਸ਼ਨ M ਪਲੱਸ 225 ਲਈ ਉਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ, 25 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ। ਬਸ M ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਆ 5 ਗਿਆ, ਆ 6, 6M ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 5M ਪਲੱਸ 1125। 225 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ 1125। 5M ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, 6M ਮਾਈਨਸ 5M, M ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 1125 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, 1125 ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜਿਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਬਈ।
एजिस का क्वेश्चन है, हुण दे दो जल्दी जवाब इस क्वेश्चन का। मैनू की बनता इस क्वेश्चन का आंसर? कहता 6 साल पहला अली अते ब्रूनो की औसत उम्र 18 साल सी। वर्तमान विच अली, ब्रूनो अते कारसन की औसत उम्र 26 साल है। 8 साल बाद कारसन की उम्र की गणना करो। चलो आंसर आ गया भी एक सी। तो पिछले क्वेश्चन का मेरे ख्याल ना सी। चलो देखो, 6 साल पहला अली ते ब्रूनो की औसत उम्र 18 साल सी। अली ए, ब्रूनो बी। इत्थे इन्हां दी प्रेजेंट एज है 6 साल पहला। अली ते ब्रूनो की जिहड़ी एवरेज एज है 18 साल है, तो इत्थे 6 साल पहला इन्हां दोनों की जिहड़ी टोटल एज होगी 36 साल हो जूगी। 6 साल पहला अली ते ब्रूनो की टोटल एज कितनी होगी? 36 साल। 6 साल पहला प्रेजेंट दे विच, वर्तमान दे विच अली अते ब्रूनो की टोटल एज कितनी होगी? 6 साल अली की एज वध जूगी, 6 साल ब्रूनो की एज वध जूगी। तो प्रेजेंट दे विच दोनों की जिहड़ी टोटल एज है वह 48 साल होगी, 48 ईयर हो जूगी। ठीक है भी। हुण आपां नूं की क्या गया? कहंदा भी करंटली द एवरेज एज वर्तमान दे विच अली, ब्रूनो ते करसन, इन्हां तिन्हां दी जिहड़ी एवरेज एज है वर्तमान दे विच, इन्हां तिन्हां दी जिहड़ी एवरेज एज है 26 है। तो टोटल एज कितनी होगी? 78 ईयर। वर्तमान दे विच तिन्हां दी टोटल एज कितनी है? 78। आपां नूं कारसन दी एज पूछी गई है, वह भी 8 साल बाद। तो कारसन दी एज पता करते हैं। अली ते ब्रूनो की एज कितनी है? 48। 48 प्लस का उधर जाके माइनस का। तो कारसन की जिहड़ी प्रेजेंट एज है वह कितनी है? 30 साल। कारसन की प्रेजेंट एज कितनी है? 30 साल। 8 साल बाद पूछा गया, तो 8 साल जोड़ दो। तो कारसन की एज जी 8 साल बाद है वह कितनी होगी? 38 साल, 38 ईयर। हाँ जी 38 बिल्कुल सही है भी सारिਆਂ ਦਾ। हाँ जी बहुत वधिया, गुड। ठीक है, आया समझ सारिਆਂ ਨੂੰ क्वेश्चन? चलो नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। अगले क्वेश्चन का दो जवाब मैनू। की क्या कहते? 7 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले अर्धगोले का लगभग कुल सतह का खेत्रफल। अर्धगोला मतलब हैमीस्फेयर। हैमीस्फेयर का जिहड़ा आपां नूं टोटल सरफेस एरिया पूछा गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हैमीस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया कड्ढण दा हैमीस्फेयर का फॉर्मूला की हुंदा बई? चलो पहला तुसी हैमीस्फेयर का मैनू कवर्ड सरफेस एरिया, वक्र सतह का खेत्रफल कड्ढण का फॉर्मूला दसो की हुंदा? पाई नू पी आई लिख सकते हो। पाई वैसे जेकर साइन नहीं बनता तो पी आई लिख सकते हो। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हैमीस्फेयर, अर्धगोले का वक्र सतह का खेत्रफल की हुंदा? तो चलो देखो, अगर हैमीस्फेयर के वॉल्यूम की गल करते हैं, आयतन, तो हैमीस्फेयर अर्धगोला, अर्धगोला जिहड़ा इस तरह बनता तुहाडा, जिहड़ा फुटबॉल हुंदा, फुटबॉल नूं जेकर आपां अद्धा विचकारों कट दिंदे आ, फुटबॉल नूं जेकर अद्धा विचकारों कट दिंदे आ, तां आपां नूं की बनदा है? हैमीस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर कवर्ड सरफेस एरिया। हाँ जी बिल्कुल सही है। 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। ते वॉल्यूम, वॉल्यूम भी दस दो। ठीक है भाई बिल्कुल सही है भी। कवर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर ते टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही है। टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया कुल सतह का खेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर ते 2/3 पाई आर क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम हुंदा अपने कोले 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कवर्ड सरफेस एरिया हुंदा, वक्र सतह का खेत्रफल हुंदा 2 पाई आर स्क्वायर ते कुल सतह का खेत्रफल हुंदा, टोटल सरफेस एरिया हुंदा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भी, वॉल्यूम हुंदा 2/3 पाई आर क्यूब, कवर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। तो आपां नूं टोटल सरफेस एरिया कुल सतह का खेत्रफल पूछा गया, तो अपना काम सीगा 3 पाई आर स्क्वायर ते आर आपां नूं गिवन है। तो 3
पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7, 7 नाल 7 कैंसल आउट हो जाऊगा अपने कोले, तो सारिਆਂ ਦੇ यूनिट डिजिट अलग अलग है तो यूनिट डिजिट ते काम चला देंगे। 7 दूनी 14, 4 तीए 12, तो यूनिट डिजिट आऊगी 2, तो यूनिट डिजिट 2 वाला इक्को ही ऑप्शन है अपने कोले, यूनिट डिजिट 2 वाला अपने कोले इक्को ही ऑप्शन है। क्लीयर है भाई, इन्ना आया समझ? ठीक है भाई, यूनिट डिजिट से भी काम कर सकते हो, कैलकुलेट 22 गुणा 7 वैसे भी कोई वड्डी कैलकुलेशन नहीं गी, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट यूनिट डिजिट देखोगे तो सारे दे अलग अलग सी, उहदे अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन का दो भी आंसर। अभी तुहाडा टाइम एंड वर्क का सिंपल जा आसान जा क्वेश्चन, जेकर प्रीति अते रति इकट्ठे काम करते 5 घंटिया च पूरा करते हैं, प्रीति इकली 15 घंटिया च काम पूरा करती है, रति अकेले किन्ने घंटिया च काम पूरा करती है। ठीक है, देखो प्रीति अते रति किन्ने घंटिया च काम पूरा करती है 5, जेकर प्रीति इकला काम करती है तो 15 घंटे च काम पूरा करती है। टोटल वर्क कितना आ गया अपने कोले 15, दोनों की एफिशिएंसी 3, प्रीति की एफिशिएंसी 1। ठीक है भाई, तो हुण देखो प्रीति की एफिशिएंसी 1 है तो रति की एफिशिएंसी कितनी होगी 2, क्योंकि दोनों की टोटल कितनी है 3। हुण कहता जेकर रति कल्ला काम करती है किन्ने समय च कर दूगी, तो रति एक दिन च कितना करती है 2, 15 किन्ने दिनां च कर दूगी 15/2 मतलब 7.5 आवर्स। अच्छा आवर्स है, दिन नहीं कि आवर्स है, तो रति जेकर कल्ला काम करती है तो किन्ने टाइम च कर दूगी 7.5 आवर्स च काम पूरा कर दूगी। ठीक, हुण कोई अगले क्वेश्चन का आंसर दे दो मैनू, अगले क्वेश्चन का आंसर दो। कहता सब तो छोटी प्राकृतिक संख्या लभो जिस नाल असी 42483 नू गुणा करिए तो गुणनफल एक संपूर्ण वर्ग प्राप्त होवे। दसो की बनूगा आंसर? केड़ी संख्या है भाई? आंसर दसो की आऊगा? हुण तुसीं इत्थे आके फिर रुक गए। कहंदा सब तो छोटी प्राकृतिक संख्या लभो, असी 42483 42483 नू गुणा किहदे नाल करना चाहिए? किहड़ी छोटी तो छोटी संख्या नाल गुणा करना चाहिए भी आपां नू एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जे, संपूर्ण वर्ग संख्या मिल जे। तो बहुत सिंपल जा क्वेश्चन है, जेकर तुसीं देखो 7 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 1 आउंदा, हाँ भी हो सकता है संपूर्ण संख्या का जिहड़ा यूनिट डिजिट 1 हो सकता है। 3 नाल गुणा करोगे यूनिट डिजिट 9 आउंदा, यूनिट डिजिट 9 भी हो सकता है। 2 नाल गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट 6 आउंदा, हाँ जी यूनिट डिजिट संपूर्ण संख्या का 6 भी हो सकता है। 11 नाल गुणा करोगे यूनिट डिजिट कितना आऊगा 3 आऊगा, तो 11 तुहाडा आंसर तो नहींगा। 11 नाल गुणा करोगे यूनिट डिजिट 3 आउंदा ते पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर कदे भी 3 नहीं आउंदा, तां गलत हो गया भी तुहाडा। ठीक है, तो अपना आंसर होगा या तो 7 या 3 या 2। ठीक है, तो हुण किवें करोगे? तो मैनू गल दसो डिजिटल सम की हुंदा है? डिजिटल सम परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम की हुंदा है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम की हुंदा है? की लिखवाया गया है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम की हुंदा है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम की हुंदा है भाई? डिजिटल सम की लिखवाया गया याद है? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जिहड़ा डिजिटल सम हुंदा है वह हुंदा 1497। याद आया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जिहड़ा डिजिटल सम हुंदा है वह हुंदा 1497। तो डिजिटल सम की हुंदा है? संख्या के अंकां नूं उदों तक जोड़ते रहो जदों तक वो सिंगल डिजिट च नहीं आउंदे। याद है? छोटी छोटी गल्लां इत्ते काम किया गया। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम की हुंदा 1497, तो डिजिटल सम का मतलब संख्या के अंकां नूं उदों तक जोड़ते रहो जदों तक सिंगल डिजिट नहीं मिलती। तो ठीक है, आपां इहदे पहलां इहदा काम निमेड़ दिंदे आ।
4 + 2 6 + 4 10 + 18 18 ਤੇ +3 21 21 ਡਿਜੀਟਲ ਸਮ 21 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 42483 ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 3 ਕਿਉਂ 4 ਤੇ 2 6 4 10 18 18 3 21 21 2 + 1 3 ਆ ਗਿਆ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋੜਦੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ 7 ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ 7 ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 21 ਡਿਜੀਟਲ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 3 ਡਿਜੀਟਲ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 3 ਤੇ 3 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 7 ਗਲਤ ਹੈ 3 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ 7 ਗਲਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 3 ਗੁਣਾ 3 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ 3 ਤੀਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 9 ਬਣਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਤੀਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 9 ਡਿਜੀਟਲ ਸਮ 9 ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 3 ਗੁਣਾ 2 ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 6 ਤਾਂ 6 ਡਿਜੀਟਲ ਸਮ ਜਿਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 2 ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1497 ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ 2 3 5 6 8 ਜੇਕਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮ 2 3 5 6 8 ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਆ 100% ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੰਪਲ ਆਸਾਨ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਆ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ BO ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਫ ਮਤਲਬ 5 ਗੁਣਾ 2 10 10 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ 59 59 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘਟਾ ਦੋਗੇ 58 ਆ ਬਣ ਗਿਆ 58 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਘਟਾ ਦੋਗੇ 8 8 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ 2 ਆ ਗਿਆ 2 ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ 58 2 60 ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 60 ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ 60 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਸੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਕਰੂੰਗਾ ਥੋੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਨਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਮੇਨਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਆ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਥ ਦੇ 4 ਤੋਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਤੋਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਥ ਦੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਮੇਨਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ 814 ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਮੇਨਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ 5000 ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ 30000 ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਡਾਟਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 'ਚ 15000 ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟਡ ਸੀ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਕਰੋਗੇ 5-7 ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਰਹਿ ਗਏ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈੱਟ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਟਾ ਚੇਂਜ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ 4 ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਟੋਏ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕੁਐਸਚਨ 2D 3D ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟੋਏ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਟੋਏ ਪੱਟੇ ਗਏ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਟੋਏ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਇਤਾਕਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਟੋਏ ਪੱਟੇ ਗਏ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੋਏ ਮਤਲਬ ਪੱਟੇ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ
ठीक है, वो कितनी है 14 मीटर है, तो इन्हां दा जिहड़ा अपने कोले अर्ध व्यास है वो कितना 2 है। ठीक है, तो हुण देखो तुसीं फिर की क्या, आयताकार जमीन जिहड़ी हैगी है वो 20 मीटर लंबी है, आ 20 मीटर लंबी है, तो 18 मीटर चौड़ी है। 313 किलो मिट्टी मंगाई गई है, बाहर तो लियांदी गई है, जिस विचों कुछ मात्रा विच मिट्टी की वरतों जमीन ते पद्धर करन लई ते बाकी जिहड़ी बच गई वो मिट्टी खिलारती गई। ठीक है, जेकर 1 किलोग्राम मिट्टी 8 मीटर क्यूब ते कब्जा करती है तो टोए भरन तो बाद जमीन की हाइट होगी कुछ ना कुछ हाइट वध जाती है, तो जिहड़े सिलेंड्रिकल टोया पट्टिया गया उहदी गहराई तो जिहड़ी जमीन की उचाई है कितनी होगी वो अपने कोलों पुछा गया। ठीक है, तो हुण समझो, कहंदा पहला 4 टोए है, इन्हां 4 टोए जिहड़े टोए पट्टे गए, इन्हां 4 टोए दे विच मिट्टी कितनी आ जाऊगी, तो मिट्टी कितनी आऊगी जिन्ना इन्हां दा वोल्यूम है, जिन्ना इन्हां दा आयतन है उन्नी मिट्टी आपां इन्हां च भर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल शेप दे विच है, सिलेंडर दा वोल्यूम की हुंदा, आयतन की हुंदा पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर दा आयतन पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना 2, एच गहराई कितनी है इन्हां दी 14। आ एक सिलेंडर का आयतन है, अपने को 4 सिलेंडर है कि नहीं है, 4 टोए पट्टे गए तो 4 सिलेंडर हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, इन्हों सॉल्व करते हैं, 2 होर तो कैंसल आउट नहीं होंदा अपने को। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 8 नूं 22 नाल गुणा करोगे तो आ जाऊगा 176 गुणा 4। ठीक है, इन्नी मिट्टी मीटर क्यूब, इन्नी मिट्टी इन्ना वोल्यूम है, जिहड़ा 4 सिलेंडर है उन्हां दा वोल्यूम कितना है 716 गुणा 4 मीटर क्यूब। ठीक है, हुण आपां नूं पता है भी 1 किलो मिट्टी 8 मीटर क्यूब नूं कवर करदी है, 1 किलो मिट्टी 8 मीटर क्यूब नूं कवर करदी है, तो आ इन्ना वोल्यूम इन्ना आयतन कवर करने वास्ते कितनी मिट्टी लगूगी, 8 नाल भाग कर दो। ठीक है, तो 22 गुणा 4 कितना आ गया 88 किलो, 22 गुणा 4 कितना आ गया 88 किलो। मतलब जेडे 4 सिलेंडर है इन्हां 4 सिलेंडर नूं भरन वास्ते कितनी मिट्टी लगती है 88 किलो लगती है भी। ठीक है भी, क्योंकि 4 सिलेंडर का आयतन कितना सी अपने कोले 176 गुणा 4 मीटर क्यूब, 1 किलो मिट्टी 8 मीटर क्यूब कवर करती है, तो 176 गुणा 4 मीटर क्यूब वास्ते कितनी मिट्टी लगती है 88 किलो। मिट्टी कितनी मंगाई गई 313 किलो, 313 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 88 किलो मिट्टी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ 4 सिलेंडर ਜਿਹੜੇ 4 ਟੋਏ ਪੱਟੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ठीक है, वो मिट्टी तो 4 टोए भरन दे विच लग गई ना। ठीक है, तो मिट्टी रह कितनी गई, बाकी मिट्टी कितनी रह गई 225 किलो, बाकी मिट्टी जिहड़ी रह गई वो कितनी रह गई 225 किलो मिट्टी रह गई कि नहीं रह गई। हुण 225 किलो मिट्टी जदों टोए भर के तो जिहड़ी आयताकार जमीन है उहदे च खिलारती। ठीक है, तो कोई आयताकार जमीन दे विच खिलारती तो आयताकार जमीन की जिहड़ी हाइट वध गई कि नहीं वध गई। तो जदों आ मिट्टी तुसी आयताकार जमीन दे विच खिलार दोगे तो उहदी की होगी, पहला तो सिर्फ लंबाई ते चौड़ाई सी, पहला सिर्फ लंबाई चौड़ाई सी, तो हुण तुसी मिट्टी इहदे च खिलार दोगे तो हाइट वध गई कि नहीं वध गई, इहदी उचाई भी होगी कि नहीं होगी। तो जेकर इहदी उचाई आ गई तो उचाई आउण ते आ की बन गया क्यूबॉइड बन गया, घणाव बन गया, जिहदी लंबाई भी कितनी है 20 ते चौड़ाई कितनी है 18, उचाई आपां नूं हले नहीं पता, वो पता कर लांगे। तो की हो गया अपने कोले घणाव दा आयतन की हुंदा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा उचाई। ठीक है, तो उचाई आयतन कितना बन जूगा, आयतन 225 किलो मिट्टी है तो 8 के हिसाब नाल 8 मीटर के क्यूब आ वोल्यूम बनता कि नहीं बनता, आयतन बनता कि नहीं बनता। ठीक है, 225 किलो मिट्टी है, 1 किलो मिट्टी 8 मीटर क्यूब का 225 गुणा 8 मीटर क्यूब तुहाडा वोल्यूम कवर कर देंगे। इनू सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हाइट कितनी बनती है अपने कोले 5 ते जेकर आप कैंसल आउट करते हैं, चलो 9 ते कैंसल आउट करते हैं, 9 ते 25 गुणा 9 225, 25 गुणा 2 18, 4 दूनी 8 5 25, 5 5 ते गया 2 2 ते गया, तो हाइट कितनी आ गई, एच की वैल्यू कितनी आ गई 5, एच की वैल्यू कितनी आ गई 5। जेडे सिलेंड्रिकल टोए भरन तो बाद जिहड़ी जमीन की हाइट वधूगी वो कितनी वधदी है 5 वधदी है। हुण आपां नूं क्या पूछा गया, सिलेंड्रिकल टोए की गहराई तो ते जिहड़ी हाइट वधी है वो पूरी टोटल कितनी है, तो सिलेंड्रिकल टोआ जिहड़ा सीगा वो 14 मीटर गहराई का सीगा, ते वो भरन तो बाद हाइट कितनी आ गई 5, हाइट होर वध गई, तो हाइट हो कितनी गई, गहराई तो हाइट कितनी बनती है 19 मीटर, गहराई तो हाइट कितनी बनती है 19 मीटर। बहुत वधिया क्वेश्चन सी भी आ, बहुत वधिया क्वेश्चन सी।
ठीक है, जेकर नहीं समझ आया तो रिपीट करके देखो वीडियो ਨੂੰ, थोड़ा ज्यूम भी करना पऊगा क्योंकि 3D च सारा क्वेश्चन सीगा। ठीक है, नैक्सट अगले क्वेश्चन का आंसर दो भी। कहता 2D विच एक फुटबॉल किहो जिहा दिखाई दिंदा है, सर्कल दिंदा है, स्क्वायर दिंदा है, ट्रायंगल दिंदा है, रैक्टेंगल दिंदा है। 2D दे विच जेकर एक फुटबॉल जेकर मैं फड़ के इस तरह बह जाए तुहाडे सामने, मान लो मैं एक फुटबॉल फड़ के रखा है, हुण तुहानू किवें दिखूगा, तुहानू किहो जी शेप दिखदी है उस फुटबॉल दी। ठीक है, तुहानू जिहड़ा फुटबॉल है वो ट्रायंगल दिखूगा, त्रिभुज दिखदा है, एक वर्ग दिखदा है, एक आयत दिखदा है, एक सर्कल दिखूगा। जे मेरे हाथ 'च एक फुटबॉल होवे तां तुहानू किस तरह दिखूगा, वो सर्कल की तरह दिखूगा, स्क्वायर की तरह, ट्रायंगल या रैक्टेंगल, दसो बई। इन्ना औखा क्वेश्चन ही है नहीं। सारे सोच विचार करने लग गए। ठीक है, तो जेडे 2D शेप दे विच जेड़ा अपने कोले फुटबॉल है वो किहो जिहा दिखाई देंदा है, सर्कल दी शेप दे विच दिखाई देंदा भी सर्कल शेप, क्योंकि स्क्वायर तो बन ही नहीं सकता। जेड़ा फुटबॉल है अपने कोले शेप कादी हुंदी है, सर्कुलर शेप हुंदी है, स्पैरिकल कह सकते हो, स्पैरिकल गोला हुंदा वैसे तो, पर सामने वो किस तरह दिखदा हो फुटबॉल सर्कल दी शेप दे, स्क्वायर तो बन नहीं सकता, स्क्वायर दी 4 साइडां बराबर हुंदी है, स्क्वायर किवें बन जूगा, ट्रायंगल 3 भुजा हुंदी है, ट्रायंगल भी नहीं बन सकता, रैक्टेंगल भी नहीं बन सकता। सिंपल क्वेश्चन सीगा। ठीक है बई, नैक्सट अगले क्वेश्चन का आंसर दे दो हुण मैनू। कहता है दो संख्या जिन्हां दा जोड़ 120 है, जिन्हां दा महत्तम समावर्तक ते लघुत्तम समावर्तक 12 ते 252 है, उन्हां दे परस्पर दा जोड़ की है। परस्पर मतलब रेसिप्रोकल, उल्टा। हाँ जी, हैलो जी, हैलो। दो संख्या जिन्हां दा जोड़ 120 है, जिन्हां दा महत्तम समावर्तक 12, लघुत्तम समावर्तक 252, ते उन्हां नूं जेकर उल्टा करके जोड़िया जांदा है तां इन्हां दा जोड़ कितना आऊगा? चलो सिंपल जा क्वेश्चन है, देखो जेकर दो संख्या का महत्तम समावर्तक 12 है तो एलसीएम कितना है 252 है, एलसीएम 252 है, तो महत्तम समावर्तक 12 करके इन्ना तक कन्फर्मेशन हो गया जिहड़ी पहली संख्या है वह भी 12 का मल्टीपल है, जिहड़ी दूजी संख्या वह भी 12 का मल्टीपल है, दूजी संख्या वह भी 12 का मल्टीपल है। क्योंकि HCF का मतलब की हुंदा है, महत्तम समावर्तक का मतलब की हुंदा है, वह वड्डी तो वड्डी संख्या जिहड़ी इन्हां दोनों संख्यावां नूं पूरी तरह भाग करती है ना। तो जिहड़ा HCF है पहली संख्या भी 12 का मल्टीपल है, दूजी संख्या भी तुहाडे कोले 12 का मल्टीपल है। ठीक है, तो हुण कहंदा दोनों संख्या का जिहड़ा लघुत्तम समावर्तक है वह कितना 252 दे रखा है, मतलब दोनों संख्यावां का जिहड़ा प्रोडक्ट है दोनों संख्या नूं गुणा करन ते 252 बनता है ना। तो आपां की करदे आ, पहला 252 दे विचों तुसीं 12 बाहर कढ के देखो, जिहड़ा साझा भाग है एलसीएम प्रोडक्ट ही हो गया दो संख्या का, तो 12 नूं बाहर कढ के देखो, जेकर 252 दे विचों तुसीं 12 नूं बाहर कढ दिंदे हो तां तुहाडे कोले कितना बचदा? 12 तुसीं बाहर कढता तो कितना रह गया? 21 रह गया कि नहीं रह गया पिछे? मतलब 252 जिहड़ा हैगा वो प्रोडक्ट है, किहदा किहदा प्रोडक्ट हैगा तुहाडा 12 ते 21 दा। 252 प्रोडक्ट है 12 ते 21 दा प्रोडक्ट हो गया कि नहीं हो गया? 12 दा साझा नंबर है, 21 दे काम कर लो तुसीं, 21 दा मतलब हुंदा 7 या 21, होर तां कोई नंबर ही है नहीं जिन्ना करके 21 बनदा। 21 दा मतलब की हो गया? ठीक है, 21 का मतलब की हो गया 7 या 21। तो तुसीं देखो जिहड़ी संख्या बनती है वो की बनती है? 12 7 84 ते 12 गुणा 3 कितना आ गया अपने कोले? 36। ते ओ जिहड़ी दो संख्या अपने कोले कितना है? 12 7 84 ते 36, दोनों नूं जोड़ोगे कितना बन गया? 120 बन गया। तुहाडा HCF 12 बनता है, LCM तुहाडा कितना बनता है? 252 बनता है। ठीक है, आया समझ क्वेश्चन? दोनों संख्या मिल गई कि नहीं मिल गई? पहली संख्या 84 है, दूजी संख्या कितनी है? 36 है अपने कोले, दोनों संख्या अपने सामने आ गई। ठीक है, हुण कहंदा इन्हां नूं उल्टा कर दो, 84 नूं उल्टा करोगे की बन जूगा अपने कोले? 1/84। 36 नूं उल्टा करोगे की बन जूगा? 1/36। हुण इन्हां नूं जोड़न वास्ते आपां नूं कहा गया, ठीक है, ते इन्हां दोनां दा एलसीएम कितना आ गया? 252 आ गया। ठीक है, तो 84 नूं 252 3 नाल गुणा करोगे 3 एकम 3,
36 ਨੂੰ 252 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ 7 ਤੇ 3 10 10 ਬਟਾ 252 ठीक है 10 बटा 252 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ठीक है भी क्लीयर है ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ 10 ਬਟਾ 252 ठीक है चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन ते प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन जल्दी दस दो ਇਹਦਾ आंसर की बनूगा सिंपल आसान क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ 70 ਕਿਲੋ ਰਾਗੀ 680 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ 15 ਕਿਲੋ ਰਾਗੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸੇ ਘਾਟੇ ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਭਾਵ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਈਨਸ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਕਿਲੋ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 15 ਦੇ ਐਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 15 ਦੇ ਐਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰੀਦੀ ਕਿੰਨੀ 70 ਕਿਲੋ 70 ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਦਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਘਟਾਤਾ 70 ਕਿਲੋ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਘਟਾਦਾ 15 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 70 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 85 ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 70 ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ 680 ਤਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਬਣਦਾ 680 ਬਟਾ 85 17 5 85 17 ਗੁਣਾ 4 40 ਤੇ ਗਿਆ 8 1 ਕਿਲੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਦਾ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ 1 ਕਿਲੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਦਾ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲਾਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਈਨਸ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 15 ਕਿਲੋ ਦੇ ਐਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਐਸਪੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰੀਦੀ ਕਿੰਨੀ 70 ਕਿਲੋ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ 70 ਕਿਲੋ ਦਾ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਨੈਕਸਟ दोबारा सिंपल क्वेश्चन है देखो लॉस किहदे बराबर हुंदा है कॉस्ट प्राइस माइनस सैलिंग प्राइस हुंदा है ठीक है तो तुसी आपां नू 70 किलो खरीदी गई है तो 70 किलो के खर्चे दे विचों 70 किलो का वेच मुल घटा दोगे तो 15 किलो के वेच मुल के बराबर नुकसान हो गया बस इक्वेट कर दो तो 15 का सैलिंग प्राइस किहदे बराबर है 70 के खर्चे दे विचों 70 का वेच मुल घटा दो सैलिंग प्राइस एक पासे कर लो 70 का खर्चा आपां नू दे रखिया नैक्सट कहता मिस्टर ली अपनी बकरियां दे झुंड नू अपने 4 बच्चों विच वंडदा है पहले बच्चे नू झुंड दा अद्धा पहला बच्चा ए कर देने इनू अद्धा मिलता 1/2 दूजा बी है दूजे नू 1/4 चौथा हिस्सा 1/4 मिलता है तीजा कौन है तीजे नू 5वां हिस्सा 1/5 मिलता है चौथा डी नू किन्ने बच्चे नू चौथे नू मिलती है 70 बकरियां आ देते 70 मिलते हैं तो आपां नू पुछया गया मिस्टर ली दे कोले कुल झुंड विच किन्नियां बकरियां सीगियां तो सिंपल क्वेश्चन मैं हमेशा तुहानूं दस्सिया भी 2 4 5 इन्हां दा एलसीएम लैके तुसीं सवाल नूं हैंडल कर सकदे हो 2 4 5 दा एलसीएम किन्ना हुंदा 20 तो आपां मान लैने ओहदे कोले टोटल बकरियां सीगी 20 दा 1/2 किन्ना हुंदा 10 10 दा किहदे कोले ए दे कोले 10 20 का 1/4 किहदे कोले हुंदा 5 5 बी कोले 20 का 1/5 किन्ना हुंदा 4 4 किहदे कोले सी कोले तो टोटल किन्नी होगी टोटल किन्नी बकरियां वंडती उन्हें 10 ते 5 15 15 4 19 वंडती किन्नी रह गई 1 चौथे कोले आउंदी 1 ते 1 किहदे बराबर है 70 दे बराबर फिर 20 की वैल्यू किन्नी होगी गुणा कर दो 20 नाल तां मिस्टर ली दे कोले शुरू दे विच झुंड दे विच किन्नी बकरियां सीगी 1400 सीगी ठीक है ये बिल्कुल सही है भी तुहाडा आंसर मिस्टर प्रेम बिश्नोई नैक्सट क्वेश्चन का आंसर दे दो हुण देखो पूरे तुहानूं लगदा होगा पेपर वाले क्वेश्चन इन्ने सौखे क्वेश्चन पुछे होणगे कि ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਆ
ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ ਨੰਬਰ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 5 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ 0 ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2305 ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 5 ਹੈ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ 2 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, 2 ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਪਹਿਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਆਨਸਰ। ਦੋ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ P ਤੇ Q 7:2 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 270 ਗ੍ਰਾਮ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ Q ਨਾਲੋਂ P ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ? ਦੋ ਰਸਾਇਣ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਹੈ? P ਤੇ Q 7:2 ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਹੈ। 7:2 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 9। 9 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 270 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, 270 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 30 ਗ੍ਰਾਮ। ਤੇ P ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ Q ਤੋਂ? P ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ 5। 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 5 ਗੁਣਾ 30 150 ਗ੍ਰਾਮ। P ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ Q ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ? 150 ਗ੍ਰਾਮ। ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? C। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ 13 ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? 13 19 20, ਹਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾ। ਚਲੋ 13 ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, 13 ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਆਨਸਰ। ਕਹਿੰਦਾ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਮਾਨ, ਭੀਮ, ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਦਸ਼ਕ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 47 ਸਾਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਪਰਸਨ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਮਾਨ, ਭੀਮ, ਚੰਦਰ ਤੇ ਦਸ਼ਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ 47 ਸਾਲ ਐਵਰੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਕਦੋਂ? 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇਕਰ ਐਵਰੇਜ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 47 ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 6-6 ਸਾਲ ਏਜ ਵਧਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੀ 6 ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਿਆਂ ਦੀ? 53। ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 53। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ੂਮਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ, A B C ਤੇ D ਤੇ ਉਹ X ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਹੋਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? 51। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? 51। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। X ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਰਸਨ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਮਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬਈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 53। ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 51। ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਗਈ? 2 ਘਟ ਗਈ। ਐਵਰੇਜ 2 ਘਟ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਗਈ? औसत 2 घट गई। किहदे करके? ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ 2 ਘਟ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ weight ਕਿੰਨਾ ਘਟ ਜਾਊਗਾ? 8 ਕਿਲੋ ਘਟ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਟ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਰਸਨ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ weight ਕਿੰਨਾ ਘਟ ਸੀਗਾ? 8 ਕਿਲੋ ਘਟ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ weight ਕਿੰਨਾ ਘਟ ਹੋਊਗਾ? 8 ਕਿਲੋ ਘਟ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਟ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ X ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਘਟ ਇਹਦਾ weight ਵੀ ਤਾਂ ਘਟੂਗਾ। ठीक है, गुणा करके भी तुसी कर सकते हो। जिवें देखो एवरेज 2 घट गई, एवरेज 2 घट गई, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ भी 2 किलो घट गए, ਇਹਦੇ भी 2 किलो घट गए, ਇਹਦੇ भी 2 किलो घटाओ, ਇਹਦੇ भी 2 किलो घटाओ, ਇਹਦੇ भी 2 किलो घटाओ। ठीक है, सारिਆਂ ਦੇ 2-2 किलो घट गए ਤਾਂ टोटल कितना घट गया? टोटल कितना घट गया? 10 किलो घट गया कि नहीं घट गया? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ weight कितना? एवरेज 53। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 53 - 10 43।
ठीक है। तो जिहड़ा नवा परसन है उहदा वेट कितना है 53 माइनस 10 43 गुणा करके भी कर सकते हो 53 नूं 4 नाल गुणा करोगे 51 नूं 5 नाल गुणा करोगे जिहड़ा डिफरेंस आऊगा तुहाडा 43 आऊगा। बट क्वेश्चन नूं समझो कैलकुलेशन घटाओ औसत 2 घटण दा मतलब की हुंदा है हरेक दी जिहड़ी हरेक दा जिहड़ा वेट है वो 2-2 किलो घट गया बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होंदा है तुहाडा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होंदा है ठीक है। औसत 2 घट गई एदा मतलब ए भी 2 घट गया बी भी 2 घट गया सी भी 2 घट गया डी भी 2 घटाओ एक्स भी 2 घटाओ तो सारे 2-2 घटाओगे तो टोटल 10 किलो घट गया कि नहीं घट गया। पहला 53 सी 10 घटा दो तो जिहड़ा नवा परसन है किन्ने दा 43 दा ठीक है बई सिंपल सीगा गुणा वगैरह घट करो। नैक्सट अगले क्वेश्चन का दो आंसर कहता भी हेठ लिखिया विचों केड़ी संपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तादा लिखण दी लोड़ ही है नहीं 195 तुहाडी संपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 144 की संपूर्ण वर्ग संख्या 12 दी 225 15 दी 169 13 दी तो 195 नहीं है। क्वेश्चन पेपर का ही है भी मैं जानबूझ के नहीं रखा। लास्ट क्वेश्चन अज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन अज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जल्दी आंसर दे दो बस। कहता 3 संख्या ए बी सी है ए दा 1/2 इत्थे बी आऊगा अपना ए दा बी इत्थे अगे चला गया सी इत्थों हटा दिंदे आ ए दा 1/2 बी दे 3/10 के बराबर है तो इत्थों ए बी का रेशियो कितना आ गया 2 ते 10 5 ते कैंसल आउट हो गए ए बी का रेशियो आ गया 3/5 3/5 फिर की कहता सी 1/2 उपर देख सकते हो इंग्लिश दे विच सी 1/2 है बी का ते सी ते बी का रेशियो कितना आ गया 1/2 तो जिहड़ा साझा हुंदा रेशियो दे विच जिहड़ा साझा हुंदा वो की हुंदा बराबर हुंदा जिहड़ा साझा है वो बराबर है बी साझा है बी बराबर कर दो 5 ते 2 नूं मतलब इधर 2 नाल गुणा कर दो इधर 5 नाल गुणा कर दो तो अपने कोले ए बी सी कितना आ गया 3 गुणा 2 6 बी 5 गुणा 2 10 ते सी 5 गुणा 1 5 आ गया ए बी सी का रेशियो कितना आ गया 6 10 ते 5 आ गया। हुण की कहंदा सी का 50% 100 है सी का 50% कितना है 100 है सी कितना है 5 का 50% कितना होगा सी का 50% कितना दे रखा है मतलब 2.5 की वैल्यू दे रखी है कितना है 100 सी का 50% कितना दे रखा है 100 दे रखा क्लीयर है भी सी का 50% मतलब सी का जिहड़ा 5/2 है वो किहदे बराबर अपने कोले 100 के बराबर है सी का 5/2 किहदे बराबर है 100 के बराबर है तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 40 एक की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 मैं की लिखता 5/2 सी का 50% 5/2 किहदे बराबर है 100 दे तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 40 सारिया संख्यावां का जोड़ पूछा सारिया का जोड़ कितना बनता 21 एक की वैल्यू 40 21 गुणा 40 कितना आ गया 840 21 गुणा 40 कितना आ गया 840 सारिया संख्यावां का जिहड़ा जोड़ है वो कितना बनता 840 जिहड़ा कि तुहाडा पहला ऑप्शन है ठीक है। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ कोई डाउट किसी का तो आ सीगे अज की क्लास के अपने SI के क्वेश्चन तो SI शिफ्ट 7 के क्वेश्चन आप डिस्कस किए हैं ठीक है। 6 अपनी पहली 6 शिफ्टा कंप्लीट हो चुकी है SI की 7वीं दे आप कर ले नीयर अबाउट मेरे ख्याल 15-16 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं 7वीं शिफ्ट दे ठीक है। अगली क्लास के मिलते हैं फिर आप SI या किसी होर एग्जाम के नाल ठीक है। तो तैयारी खिंच के रखो दब के रखो पेपर सारे क्लीयर होने चाहिए है तो इस तरह तैयारी करो भी कोई भी पेपर आवे अपने लिए औखा सौखा वर्ड हटा के साइड कर दो अपने लिए सारे पेपर की होने चाहिए सिंपल ईजी इन्नी तगड़ी तैयारी करो पेपर औखा लगे ही ना ठीक है। औखा उदों लगता जो तैयारी घट होंदी है तुसीं तैयारी करो तगड़ी अपने नंबर आने चाहिए 100 के विचों 90+ आपां ना तो मैरिट का टेंशन किन्नी जाऊगी किन्नी घट है किन्नी वध है अपना सिलैक्शन जो पेपर कंप्लीट होंदा है तो आपां नूं दिखना चाहिए मेरा रिजल्ट क्लीयर है मेरा पेपर क्लीयर है मैं पक्का हाँ ठीक है। तो चलो मिलते हैं आप अगली क्लास दे विच कल तुहाडी रीजनिंग की क्लास परसों फिर मिलते हैं आप मैथ की क्लास दे विच। थैंक यू भी सारिਆਂ ਦਾ।